डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान का भूगोल हम अध्ययन कर रहे हैं। गत कई वीडियोज़ हमने राजस्थान से लेकर के और टेक्स्ट भी आपको हमने भेजा है। आज भी हम राजस्थान के भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के भौतिक विभागों से संबंधित है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक का नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये पठारी प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का लघु प्रदेश है। 9.3% राजस्थान के भूभाग पर यह फैला हुआ है, लेकिन धरातलीय विशिष्टता की दृष्टि से यदि हम देखें तो इस क्षेत्र का पृथक भौतिक प्रदेश के रूप में अध्ययन किया जाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसकी अपनी भौतिक विशिष्टताएं हैं। ये पठार मेवाड़ के दक्षिण पूर्व में चंबल के सहारे पूर्व में स्थित है और यह उत्तर पूर्व में अरावली की जो महान सीमा भ्रंश है उस द्वारा सीमांकित होता है। चित्तौड़गढ़ के बेगू और उत्तरी कोटा में ये स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन ये पुनः सवाई माधोपुर और धौलपुर में भी प्रकट हो जाता है। हाड़ौती पठार का जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह प्रदेश राजस्थान की सीमा पार भी बुंदेलखंड के जो पूर्ण विकसित जो कगार है वहां तक फैला हुआ है। हाड़ौती पठार के अंतर्गत ऊपरमाल का पठार आता है। राजस्थान के दक्कनमाला पठार में भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का पठारी भाग ऊपरमाल कहलाता है। तो ये ऊपरमाल का भाग भी इसमें शामिल है और मेवाड़ का पठार भी इसमें शामिल है। यदि हम प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो इसमें झालावाड़ से बूंदी और कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा जिले का जो भाग है वो इसमें शामिल किया जाता है। यदि हम यहाँ नदियाँ देखें तो चंबल और सहायक नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं पार्वती है, काली सिंध है, परवान है, ये इस क्षेत्र की अधिकांश भाग को सिंचित करती हैं। काली उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर मिलती है। तो इस दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं हैं, मिट्टी पर्याप्त है। इस पठार को अनेक अलग अलग भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है सामान्यतया। जैसे इसमें विंध्यन कगार पहाड़ी क्षेत्र एक इसका विभाजन है, दूसरा इसका पठारी क्षेत्र है, तीसरा मैदानी क्षेत्र, चौथा उच्च भूमियाँ और पांचवा रिवाइंस या बिहड़ के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के उसके पहले उपविभाग विंध्यन कगार की। इस विंध्यन कगार भूमि का जो निर्माण है वो बड़े बड़े बलुआ पत्थरों की जो चट्टानें हैं उनसे हुआ है। साथ में चूना पत्थर और स्लेटी पत्थर भी यहाँ अलग अलग स्थानों पर दिखाई देता है। ये कगार बुंदेलखंड के पूर्व की ओर फैले हुए हैं और इन कगारों का जो मुख है वो चंबल और बनास के बीच दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त धौलपुर करौली के क्षेत्र में भी ये स्थित है। इस विभाग के समानांतर विंध्यन कगार संभवतः ठोस अरावली के कारण वलित और भ्रंशित हो गया है, जो कि सीमा भ्रंश के सहारे उन पर धकेल दिए गए हैं, इस तरह का दिखाई देता है। दूसरा इसका भाग है मध्य बूंदी श्रेणी। यह पहाड़ी श्रृंखला हाड़ौती का जो प्रदेश है उसके उत्तरी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बूंदी जिले में पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। इसके उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशाओं में दो पहाड़ियां समानांतर रूप में फैली हुई दिखाई देती हैं। इस श्रेणी में इंद्रगढ़ से शोखमादा तक ये अदृश्य हो जाती है, किंतु पुनः ये बलवन के समीप दिखाई देती है और इसी दिशा में छाकन नदी से आगे सवाई माधोपुर जिले में ये प्रवेश कर जाती है।
इस श्रेणी में आया हुआ जो गैप है ये पश्चिमी रेलवे के लिए प्राकृतिक दर्रे के तौर पर दिखाई देता है। प्राकृतिक दर्रे से इनको रेलवे के विकास में यहाँ पर सहयोग मिला है। तीसरी श्रेणी यदि हम देखें यहाँ पर दूसरी श्रेणी है मुकंदरा श्रेणी है। मुकंदरा श्रेणी हाड़ौती प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर पश्चिम भाग में है। अब हम बात करते हैं दक्कन लावा पठार की। दक्कन लावा पठार में डाबी का पठार है, कोटा का पठार है। डाबी के पठार की बात करें तो मुकंदरा श्रेणी से ये आरंभ होता है और मध्यवर्ती बूंदी श्रेणी तक इसका भूभाग फैला हुआ है। इस प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ये स्थित है। यह भूमि कठोर है और पथरीली है, इसलिए कृषि की दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। ठीक इसी प्रकार से कोटा का पठार है जो दक्कन लावा पठार का हिस्सा है। प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में चंबल नदी के दक्षिण में और मुकंदरा श्रेणी के उत्तर में स्थित ये कोटा पठार है, जो कि कोटा पठार के नाम से ही जाना जाता है, जिसकी पूर्वी सीमा काली सिंध नदी और पश्चिमी सीमा डाबी पठार द्वारा निर्मित होती है। ये संपूर्ण क्षेत्र कठोर चट्टानों से बना हुआ है। इस क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए अनेक खानें बनी हैं जो यहाँ से भवन निर्माण सामग्री प्रदान करती हैं। पत्थर विशेष रूप से निकलता है। संपूर्ण पठार मारवा का जो पठार है उसी का हिस्सा है जो लावा से निर्मित पठार है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की ये भू आकृति की एक मुख्य इकाई है। ये पठारी प्रदेश अपर विंध्यन बलुई पत्थर चट्टानों से निर्मित माना जाता है जो समुद्र तल से 320 से 420 मीटर ऊंचा है। विंध्यन कगारों के आधार पर तल क्षेत्रों और दक्कन ट्रैप जो लावा के जमाव दिखलाई देते हैं। यहाँ पर चंबल और इसकी सहायक नदियों जैसे पार्वती, काली सिंध ने कोटा में त्रिकोणीय कांपीय बेसिन का निर्माण किया है, जहाँ पर बीच बीच में पठारी भूभाग की काटछांट नदियों के प्रभाव से हो गई है। तीसरा जो प्रदेश है यहाँ मैदानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश में जो बहने वाली नदियाँ हैं वो चंबल और उसकी सहायक नदियाँ हैं मुख्य रूप से, जिनमें काली सिंध, पार्वती, परजन, उजर, मेज इत्यादि नदियाँ हैं। इन नदी घाटियों में नदियों द्वारा लाई गई काली मिट्टी के अवसाद मिलते हैं, जिस कारण से भूभाग उपजाऊ मैदान है। हाड़ौती प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में उजर बेसिन मैदानी भाग है, जिसके पूर्व में छीपाड़, बड़ौद, छाबड़ा उच्च भूमि है। उत्तर पश्चिम में कोटा का पठार है और दक्षिण में मुकंदरा की श्रेणी फैली हुई है। कुल मिलाकर के ये प्रदेश, ये मैदानी प्रदेश एक उपजाऊ मैदान है, कांपीय मैदान है। इस प्रदेश में कृषि उत्पादन की दृष्टि से अपना अनूठा स्थान है। चौथा विभाजन इसका उच्च भूमियों के रूप में हमने किया था। हाड़ौती प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र उच्च भूमियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उत्तरी पश्चिम में हिंडोली उच्च भूमि, पूर्व में बारां उच्च भूमि और दक्षिण में छीपा बड़ौद उच्च भूमि मुख्य उच्च भूमियों वाले क्षेत्र हैं। हिंडोली और छीपा बड़ौद उच्च भूमियों की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 300 मीटर से अधिक है और बारां उच्च भूमि की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 250 मीटर के आसपास आंकी गई है। और अब जो अंतिम क्षेत्र है इसका बीहड़ वाला क्षेत्र है। हाड़ौती जो प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश में मुख्य बीहड़ के क्षेत्र जो पाए जाते हैं वो है मेद चंबल बीहड़ प्रदेश और चंबल काली सिंध पार्वती बीहड़ प्रदेश। प्रदेश के उत्तरी, मध्यवर्ती, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में बीहड़ प्रदेश फैला हुआ है। यह क्षेत्र चंबल और उसकी सहायक नदियां मेज, काली सिंध, पार्वती आदि नदियों के द्वारा निर्मित है। यहाँ मृदा का अपरदन बहुत अधिक मात्रा में हुआ है और उसके कारण से बहुत गहरे नाली नुमा रचनाएं बन गई हैं, नाले बन गए हैं, खड्ड बन गए हैं, जिनमें डाकुओं की शरणस्थली भी एक क्षेत्र बन गए हैं। मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग 3 संकेंद्रीय कगारों के रूप में विस्तृत हैं।
ये 3 कगारों का निर्माण मुख्यतः बलुआ पत्थर की जो परिव्यक्त शिलाएं हैं उनसे हुआ है और इनके बीच बीच में स्लेटी पत्थर भी मिलता है। इस प्रदेश में बिजोलिया, बुद्धपुरा, बेरीसाल, बूंदी आदि स्थानों से मकानों की छतों का और इमारती निर्माण पत्थर मिलता है, निर्माण हेतु पत्थर मिलता है। यहाँ कातले पट्टियाँ बहुतायत में मिलती हैं। इस कारण से राज्य में बहुत दूर दूर से और दूसरे राज्यों से भी ट्रक के माध्यम से, ट्रकों के द्वारा इस बलुआ पत्थर को, इमारती पत्थर को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है और ये यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गया है। इस क्षेत्र में अगर हम कृषि की दृष्टि से देखें तो गन्ना है, चावल है, कपास है, गेहूं, चना, जौ इत्यादि उगाया जाता है। साथ में यहाँ पर अफीम की खेती की जाती है। अफीम की खेती भी यहाँ की एक मुख्य विशेषता है। तो ये हमारा जो अंतिम भूभाग था पठारी प्रदेश, वह है। हमने इन 4 वीडियोज़ के माध्यम से राजस्थान के भौतिक विभागों के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास किया, लेकिन जैसा मैं पूर्व के वीडियोज़ में भी आपसे कहता रहा हूँ, हमारी अपनी सीमाएं हैं। वीडियोज़ के माध्यम से आपको हम बहुत विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते, मुख्य मुख्य बातें आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़िए, हम जो टेक्स्ट आपको देते हैं, डालते हैं, उनको आप अध्ययन कीजिए और उनके माध्यम से इन राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में